नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर में बीते दिनों एनआईए और एटीएस द्वारा पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर कार्रवाई की गई थी, जिसका खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश सहित राष्ट्र में पीएफआई संगठनों को बैन कर दिया गया है, जिसके तहत इंदौर शहर में भी अब राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के बाद स्थानीय प्रशासन को भी इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या फिर किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति का उपयोग इस तरह के संगठनों को चलाने के लिए करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पूरे मामले में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें स्थानीय प्रत्याशी प्रशासन को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था या किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति का उपयोग इस तरह के संगठन को चलाने के लिए किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 8 में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी अचल संपत्ति का उपयोग किसी तरह के मुख्यालय के रूप में हो रहा हो, संस्था को संगठन की अवैधानिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी संवेदनशील मुद्दे पर पुलिस की नजर है, सावधानी से काम कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जो 6-7 संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, यहाँ पर एक संगठन से जुड़े अचल संपत्ति प्राप्त हुई है, दूसरे नोटिफाइड किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उससे जुड़ी जो सूचना है, आर्थिक लेन देन है, अचल संपत्ति है, उस पर निगाह बनाए हुए हैं, उसकी जानकारी निकाली जा रही है। इस मामले में अलग से कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। जो कार्रवाई की गई है यह धारा 8 के अंतर्गत की गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मामला है और इस पूरे मामले में हम जानते हैं कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें स्थानीय प्रशासन को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या किसी भी तरह की अगर कोई चल अचल संपत्ति का उपयोग इस तरह की प्रक्रिया के लिए किया जा रहा हो, इस तरह के संगठन को चलाने के लिए किया जा रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 8 में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी अचल संपत्ति का उपयोग इस तरह के मुख्यालय के रूप में हो रहा हो, इस संस्था को या इस तरह के अवैधानिक संगठन के अवैधानिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जाता रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में धारा 8 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, छोटी छोटी जो सूचनाएं, तो सभी पे पुलिस की लगातार नज़र है और पुलिस लगातार इस मामले में सावधानी से काम कर रही है। सर, अभी तक कितने ऐसे हम जानते हैं कि लगभग जो 6-7 संगठनों पे जो अनुषांगिक संगठन है उन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर एक संगठन से जुड़ी अचल संपत्ति प्राप्त हुई है जिसे नोटिफाइड किया गया है, जिसे अधिसूचित किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। बहरहाल इससे जुड़ी जो सूचनाएं हैं, इससे जुड़ी जो आर्थिक लेन देन है, इससे जुड़ी जो अचल संपत्तियां हैं, पुलिस उस पर निगाह बनाए हुए है, उसके बारे में जानकारी ले रही है। एक जिसके बारे में पता चला है उसे, जैसा मैंने बताया कि उसे नोटिफाइड ऑलरेडी किया जा चुका है। इस मामले में अलग से भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। यह जो मामला है, यह जो प्रक्रिया है, ये जो कार्रवाई हुई है, यह उस प्रक्रिया की अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत की गई है, जिसमें इस बात का, जैसे मैंने जिक्र किया, कि अगर किसी भी तरह की संपत्ति का इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है या संपत्ति का इस तरह का उपयोग पाया गया है तो उसका किया जा सकता है, उसको वैधानिक तरीके से धारा 8 में अधिसूचित किया जा सकता है, जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामलों को तत्काल उसे नोटिफाइड किया गया है। सर, जिन लोगों को पकड़ कर ले गए हैं, अब्दुल करीम